मुझे ये भी पता चला कि आज शायद कुछ हो रहा है, मतलब उठापटा हो रही है इस इलाके में, तो वैसी होती रहती है उठापटा। मैं जब आया तो पुलिस वालों ने रोकी है, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कंटेनर को थोड़ा सा आगे करके लाया, वो पीछे से लोग आए। अब मैं मोटरसाइकिल लेके कंटेनर के नीचे तो नहीं जा सकता था ना। जब मोटरसाइकिल लेके अगर मैं कंटेनर के नीचे गया तो 4 गंदों पे ऑप्शन फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन करना था ना, स्पीड में आते हो बस आगे ट्रैफिक पुलिस मिल गई था आपको। सर आपको तो टीचर मिल जाएगा, मेरा क्या होगा? यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। कुछ वेरिएबल में शोर मचा रहा है, कुछ वेरिएबल के ऊपर ये शोर नहीं मचा रहा। शोर मचाने का मतलब क्या है? एरर आ रहा है, रेड लाइन शो हो रही है उस वेरिएबल के नीचे। दो लिख दिया ना आपने, इतनी हो। तो मतलब ये है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। कर दे भाई, जरा वेरिएबल असाइन कर। आने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री से नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स क्या होता है ना, पहले होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अम्मा होती है वजीर आज़म, सौर सदर, और हम जैसे लोग होते हैं सब हमारे बोल चला रहे हैं। छोटी बहन भी इतनी सी, इतने बड़े भाई को बोल देना पूरा उठ चला। अच्छा जी, 3 डॉट गायब हो गए। आपका सवाल था 3 डॉट गायब हो गए, क्योंकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लेकिन उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। असाइनमेंट किस वक्त होती है? जब मैं इक्वल टू लगा के कोई चीज क्या डिक्लेयर। ये सारे के सारे वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किए हैं, ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं। ये स्ट्रिक्टली टाइप वेरिएबल। ये स्ट्रिक्टली टाइप वेरिएबल है। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? स्ट्रिक्टली टाइप। जब हमने टाइपस्क्रिप्ट की पहली जब स्लाइड देखी थी, उसके अंदर हमने बात नोटिस आई थिंक की होगी या नहीं की होगी। टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। यानी इसका मतलब ये है कि वहां पे आप वेरिएबल की टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। जब आपको किसी वेरिएबल की टाइप को कंट्रोल करना है एक्सप्लिसिटली, तो आप क्या करेंगे? कोलन के साथ उसकी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। इस केस पे इन सारे वेरिएबल्स की, सिवाय वेरिएबल लाइन नंबर 8 के, इन सारे वेरिएबल्स की जो टाइप है वो क्या है? लाइन नंबर 8 में जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उसके ऊपर एरर आए, क्योंकि वो वेरिएबल मैंने इलीगल वेरिएबल डिजाइन किया। ये लैंग्वेज में इलीगल है कि किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वेरिएबल को मैं न्यूमेरिक से स्टार्ट करूं। आपने देखा होगा यहाँ मैंने डॉलर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा नहीं, नीचे होगा। लाइन नंबर 12 पे आओ, यहाँ पे इससे एक डॉलर अंडरस्कोर रखो शुरू में। इसके ऊपर कोई एरर नहीं आ रहा। इट्स अ परफेक्टली लीगल वेरिएबल। देखने में दूसरा लग रहा है, लेकिन इट्स अ परफेक्टली लीगल वेरिएबल। क्यों? डॉलर से स्टार्ट हुआ, अंडरस्कोर है, यही तो कैरेक्टर्स में अलाउड है। अंडरस्कोर है तो एंड यू डॉलर। एक और वेरिएबल आप करें जिसके अंदर आप सिर्फ अंडरस्कोर से वेरिएबल कॉपी करके जो है इसको अंडरस्कोर ना, खाली अंडरस्कोर भी वेरिएबल हो सकता है, खाली डॉलर हो सकता है। स्पेस अलग से देना पड़ता है। क्या
इसको हम अपनी दफा जो है वो रिटॉर्ट से लगा एक वेरिएबल को एक स्कोप में एक ही दफा डिक्लेयर किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइल के अंदर आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर आपने दोनों को लेट के साथ इनिशियलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल लेट के साथ इनिशियलाइज किया और नीचे जाकर उसकी वेरिएबल की वैल्यू इक्वालिटी ऑपरेटर के थ्रू चेंज कर दी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन वो वेरिएबल रीइनिशियलाइज नहीं होगा। लेट के साथ सेम नेम का वेरिएबल आप दो दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से वो लाइन नंबर 8 के ऊपर जो एरर आता है नहीं, लाइन नंबर 8 वो हटा दिया उन्होंने। एक और बताने सर कॉपी करते इसको सर दो बार दोबारा 13 और 14 जो है मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों डॉलर के साथ। डॉलर इज अ परफेक्टली लीगल वेरिएबल। वो एक अलग बात है कि डॉलर से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। अंडरस्कोर भी परफेक्टली लीगल है, नहीं वो दोनों के आपको कंप्यूटर को थोड़ी पता है कौन सा वाला वेरिएबल यूज करना है। मैंने ऊपर वाला वेरिएबल यूज करना है, नीचे वाला करना है, आपको उसको तो दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। लेवल जी टीचर को टीचर को कर दे। तो फिर भी आ रहा है क्यों? आपने वेरिएबल का नाम सेव रखा है, उसको वेरिएबल के नाम से मतलब है, कंटेंट से मतलब नहीं है। दोनों कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन क्या है दोनों को रेफरेंस आप क्या कर रहे हैं, एक ही नाम से कर रहे हो। कह रहे हैं नाम का मसला है, मुझे काम भले कुछ भी हो, नाम सेव नहीं करना। कंटेंट भी सेव हो सकता है, कर दो $2 कर दो नीचे, वो है ना कितने सारे हुए। ये भी पॉसिबल है कि दो अलग अलग वेरिएबल आपने बनाए हुए और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर, वो भी करते हैं। एक बना दोनों में ऐसे वो वैल्यू चेंज करते हैं ना भाई। वेरिएबल का नाम तमीज से डिक्लेयर करने का कुछ फायदा समझ में आया? लेट a इज इक्वल टू स्ट्रिंग $, या $2। यूजुअली जब आप डॉलर डिनोमिनेशन को लिखते हैं तो आप डॉलर के बाद नंबर लिख देते हैं उसको। हो सकता है आपने कोई स्ट्रिंग बनाया हो या प्रोग्राम बनाया हो, अब वो $2, $3, $4 समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये समझ में आएगा कि डॉलर Cerebran underscore $, sir underscore to Imran, sir underscore Imran, dollar sir underscore Imran, ये सारे वेरिएबल जो है ना ये थोड़े से डिफरेंट देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। सिस्टम को पता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ होगा। भाई ये सारे के सारे के जो है ना वो सबके कंटेंट भी सेव कर दो, कंटेंट तो चेंज कर दो, ऐसे भी कॉपी नहीं करते, अच्छे तरीके से कॉपी करते। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने में और कोई मसला। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल। अब जरा इसमें जो हमने ये सारा सब कमेंट कर दिया, ये सारे वेरिएबल कमेंट आउट हो गए। अब एक नया वेरिएबल बनाएं, लेट वेरिएबल a इज इक्वल टू वेरिएबल a, इसकी टाइप डिफाइन करो, मुझे
शिफ्ट को नीचे होगा, अगर सेमीकोलन में स्टेटमेंट होगा वो नीचे होगा। अब एक काम करो, इस स्ट्रिंग में एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। अच्छा, जब उसके ऊपर दोबारा वैल्यू देते हैं ना, तो हम सेम वेरिएबल को कॉल करते हैं। जैसे वेरिएबल a, उसके साथ इक्वल्स टू का साइन, अब जो भी वैल्यू देनी है, लेट्स सपोज यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 दे दिया। क्या हुआ इसमें? कौन बताएगा मुझे ये क्या? इसके दरमियान में कोई एक इतना मुश्किल था ये शुरुआत की क्लासेस में ऐसा दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश के साथ होंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स स्लैश स्टैटिक स्लैश के बीच में जितना भी कोड लिखे हैं कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। सिलेबस बता। इसके लिए मैंने अलग से कोई स्लाइड नहीं बनाई थी, बिकॉज़ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ऊपर डाला गया है। तुम एक दिन में अच्छा जी, पढ़ना चाह रहे थे पूरा वापस आ जाओ। अभी तक मैंने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए सबसे मैंने एक्सप्लिसिटली टाइप बताया। अब हम ये देखते हैं कि क्या अगर मैं वेरिएबल की टाइप डिफाइन नहीं करता तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे मेरे साथ उससे कब लगाया करता है। सर एक बार सेम वैल्यू के साथ भी इनिशियलाइज करके तो बता दीजिए, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पानी का बात खाओ तो आप देख लेना होगा। अब यहाँ पे एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने दोबारा से एक उस वेरिएबल को जिसको मैंने स्ट्रिंग बनाया था उसी वेरिएबल के अंदर मैंने दूसरा स्ट्रिंग बैठा दिया। उसने कहा कोई मसला नहीं है, ये पहले भी स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग है, ओके की रिपोर्ट है जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप चेंज करूंगा इसकी, मैं कोई न्यूमेरिक लेके आऊंगा या बूलियन लेके आऊंगा, तो मुझे ये फौरी तौर पे एरर देगा कि आप एक ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहे हैं जिसकी टाइप पहले की तरह से हो जाए। ये जावास्क्रिप्ट का आया था उसके बाद लेट्स नॉट डू अब इसमें भी एक मसला है, जीरो से लेकर सॉरी ए से लेकर जेड कैपिटल और ए से लेकर जेड स्मॉल दोनों अलग अलग हैं। अपर केस के वेरिएबल्स की एस की वैल्यू कुछ और होती है, लोअर केस के वेरिएबल्स की एस की वैल्यू कुछ और होती है। अब डिस्कॉर्ड में जाकर मेरे को बवाल शुरू कर देना ये एस की वैल्यू क्या होती है। कौन बताएगा मुझे एस की वैल्यू क्या होती है? एस की एफसीडी एस की मैंने वहां पे ना ये कैरेक्टर प्रेस किया है ना, ए स्क्रीन पे मुझे क्या नजर आ रहा है? ए नजर आ रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करता हूं तो मुझे कैपिटल ए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को कीबोर्ड से कोई एक इनपुट मिलेगा, उस इनपुट के अंदर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कोई एक बाइनरी वैल्यू आएगी। वो बाइनरी वैल्यू उस कैरेक्टर का एसटी कोड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एसटी कोड आपको पता है तो आप स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर रेंडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो शायद वो प्रेस करवाओ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छा ये तो सही हो गया, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर का नंबर के अंदर हम शिफ्ट बना के कुछ करना नहीं है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको टाइप डिफाइन करते हैं। देखो भाई टाइप